आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स या समुच्चयों पर संक्रियाएं। ये डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा पार्ट और है इसमें, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है? हमने सेट्स का रिप्रेजेंटेशन पढ़ा पीछे। सेट्स को रिप्रेजेंट करने के हमने दो तरीके पढ़े, एक पढ़ा सेट बिल्डर फॉर्म और दूसरा पढ़ा टेबुलर या रोस्टर फॉर्म। ये मैनुअल वेज थे सेट को रिप्रेजेंट करने के। एक और तरीका है, अगर हम सेट को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करें, सेट को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करें तो उस सेट के ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं हम वेन डायग्राम। अब सेट का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे देना है? तो सेट का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए ज्योमेट्रिकल फिगर बनाएंगे हम लोग। अब इन ज्योमेट्रिकल फिगर में यहाँ वेन डायग्राम के अंदर दो फिगर्स है, एक है रेक्टेंगल और दूसरा है सर्कल। जनरली रेक्टेंगल से हम यूनिवर्सल सेट को डिनोट करेंगे और सर्कल से हम लोग जनरली किसी सेट को डिनोट करेंगे या यूनिवर्सल के सबसेट्स को डिनोट करेंगे। आपको ही बताया होगा, बगैर यूनिवर्सल के किसी भी सेट का एग्जिस्टेंस नहीं होता है, किसी सेट को हम सोच भी नहीं सकते, तो इसलिए हमें यूनिवर्सल सेट सोचना होता है। तो मैंने यहाँ पे एक बात लिख दी कि मेन ज्योमेट्रिकल फिगर्स रेक्टेंगल है, सर्कल है। रेक्टेंगल से हमने यूनिवर्सल सेट को डिनोट करना है और सर्कल से हमने डिनोट करना है यूनिवर्सल के सबसेट्स को। यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल बना रखा है, यहाँ यू लिखा है, तो ये है यूनिवर्सल सेट। एक साइड लिखा है मैंने ए, ये सर्कल हो गया, ये ए है और इस सर्कल के अंदर ही ए के सारे एलिमेंट्स होंगे, जो एलिमेंट्स भी होंगे। जैसे यहाँ पे ए में है 1 2 3 4 5, यहाँ पे लिखा है मैंने क्योंकि 1 2 3 4 5 ए के अंदर है, तो ऑल दीज एलिमेंट बिलोंग्स टू ए। 6 7 8 ए के अंदर नहीं है, तो दीज एलिमेंट डजेंट बिलोंग टू ए। तो इन बातों का भी आपने ध्यान रखना है। तो वेन डायग्राम के बाद मेन पार्ट ये डिस्कस हम यहाँ करेंगे डिटेल में। ऑपरेशन ऑन सेट्स पे आते हैं। फंडामेंटल ऑपरेशंस हम लोगों ने पढ़ रखे हैं, ऐड करना, सबट्रैक्ट करना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो सेट्स के अंदर भी कुछ ऑपरेशंस होते हैं। अब जनरली सेट्स के अंदर 3 ऑपरेशन है, एक है यूनियन, दूसरा है इंटरसेक्शन और तीसरा है डिफरेंस, सम्मिलन, सर्वनिष्ठ और अंतर। अब यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस क्या है? तो जब भी हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो ऑपरेशन अप्लाई करने के लिए ध्यान रखना है कम से कम 2 सेट्स ये, तभी तो हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिखा मैंने कि अगर ए और बी 2 सेट्स है, यूनियन ऑफ सेट्स ए एंड बी, 2 सेट्स ए और बी का यूनियन, तो 2 सेट्स ए और बी का यूनियन होता है उन सभी एलिमेंट्स का सेट जो या तो ए में है या बी में है। और एक और बात यहाँ पे साइलेंट रहती है, और इन बोथ, मतलब सेट ऑफ द एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू आइदर इन ए और इन बी और इन बोथ। तो और इन बोथ जो पहले मैंने बोला उसी के अंदर आ गया। और इन बोथ को जनरली हम लोग लिखते नहीं है, वैसे यहाँ पे भी लिखा मैंने कि बोथ नहीं लिखा मैंने। सेट ऑफ द एलिमेंट्स बिलोंग्स टू आइदर ए और बी इज यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी। ए और बी के यूनियन को हम ए यू बी इससे डिनोट करते हैं और इसको पढ़ते हैं हम लोग ए यूनियन बी। और यहाँ पे लिख दिया मैंने ए यूनियन बी का मतलब है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, मतलब वो सारे एलिमेंट जो या तो ए में है या फिर बी में है। ध्यान रखना यहाँ पे और होता है। अभी आपको वेन डायग्राम बता रहे थे, तो अगर मैं वेन डायग्राम में बोलूँगा कि ए यूनियन बी क्या होगा, तो ए का मतलब आपको बताएगा भाई ए के एलिमेंट क्या है जो इस सर्कल के अंदर है। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा? वो एरिया जो या तो ए में है या बी में है, और इसके अंदर एक साइलेंट बात रहेगी, और इन बोथ। तो वो एरिया जो ए में है या बी में है वो ये वाला पार्ट होगा, देखो इतना, दिस इज द पार्ट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, दिस इज द एरिया विच इज आइदर इन ए और इन बी और इन बोथ। तो ये वाला पार्ट हो जाएगा ए यूनियन बी ज्योमेट्रिकली। तो ये इसका वेन डायग्राम भी हो गया ए यूनियन बी का। ए यूनियन बी को ए और बी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये ध्यान रखना है। और से क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पे और वर्ड आ रखा है यूनियन के अंदर। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी, 2 सेट्स ए और बी का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है?
इंटरसेक्शन का मतलब समझ लो कॉमन एलिमेंट्स, मतलब ए इंटरसेक्शन बी में ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स का सेट आएगा। तो कॉमन एलिमेंट मतलब जो दोनों में होंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा डेफिनेशन ठीक ठाक करने के लिए ऐसा लिख दिया, सेट ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी, उन एलिमेंट्स का सेट जो ए में भी है एंड बी में भी है। ए इंटरसेक्शन बी को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, ए ये सिंबल है इंटरसेक्शन का, ए इंटरसेक्शन बी पढ़ते हैं ऐसे इसको, ए इंटरसेक्शन बी। मैथमेटिकली अगर हम ए इंटरसेक्शन बी की बात करेंगे तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, मतलब ऐसे सारे एलिमेंट जो ए में है एंड जो बी में भी है, मतलब ए और बी के कॉमन एलिमेंट अपने आप ही आ गया। ए इंटरसेक्शन बी को हम लोग ए एंड बी भी बोलते हैं। अब समझ में आ गया वो इसको ए और बी क्यों बोला और इसको हम ए एंड बी क्यों बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन दूंगा तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होगा ए और बी का कॉमन एरिया। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकली ये हो जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी भी आप समझ गए होंगे आप। अगला पार्ट है ए डिफरेंस बी। ए डिफरेंस बी, तो ए डिफरेंस बी का मतलब है ए के उन एलिमेंट्स का सेट्स जो बी में नहीं है, ए के उन एलिमेंट्स का सेट जो बी में नहीं है। यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है मैंने, सेट ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग्स टू ए बट नॉट बिलोंग्स टू बी। ए और बट को ज़्यादातर ध्यान रखना एंड करके, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो बट को हमने बट नहीं पढ़ना, हमने एंड करके समझने इसके क्वेश्चन। तो ए डिफरेंस बी का मतलब क्या हो गया, ए के एलिमेंट जो बी में नहीं है, मतलब ए डिफरेंस बी के अंदर ए के एलिमेंट आएंगे जो बी में नहीं होंगे। ओके, और ए डिफरेंस बी को हम ऐसे डिनोट करते हैं ए माइनस बी, इसको पढ़ते हैं ए डिफरेंस बी। ज्योमेट्रिकल अगर हम लोग देखेंगे तो ए डिफरेंस बी का मतलब आएगा ए का वो एरिया जो बी में नहीं है। ए का वो एरिया, देखो ए का एरिया ये सर्कल है और इतना पार्ट बी में है तो इसको छोड़ दो। तो ए डिफरेंस बी का मतलब आएगा ए का वो एरिया जो बी में नहीं है। तो ये आ जाएगा आपका ए डिफरेंस बी। ए डिफरेंस बी ये लिखा है मैंने, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डजंट बिलोंग्स टू बी, मतलब ए के अंदर है बट बी में नहीं है। ये जो मैंने डेफिनेशंस लिखी, इन डेफिनेशंस को अब एक एग्जांपल से देखते हैं। एक सेट है ए, इसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। एक सेट है बी, इसके अंदर एलिमेंट्स है 2 4 6 8। देन अगर मैं ए यूनियन बी की बात करूँगा तो ए यूनियन बी में क्या आ जाएंगे, वो एलिमेंट आ जाएंगे जो या तो ए में है या बी में है या दोनों में, मतलब ये समझ लो ए और बी के सारे एलिमेंट आ जाएंगे और एक एलिमेंट एक ही बार लिखना है। तो इसके अंदर 1 2 3 4 5 तो आएगा, 6 और 8 भी आ जाएगा, 2 4 ऑलरेडी आ गया होगा। तो ए यूनियन बी समझ गए होंगे आप लोग। ए इंटरसेक्शन बी के अंदर आएगा 2 4, जो ए और बी दोनों का कॉमन एलिमेंट्स है, ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स है 2 4, तो इनका सेट ए इंटरसेक्शन बी में आ जाएगा। और ए डिफरेंस बी में आ जाएगा 1 3 5, ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। तो ए के 1 3 और 5 एलिमेंट है जो बी में नहीं है, इसलिए ए माइनस बी में ये एलिमेंट आएंगे। ध्यान रखना है ए माइनस बी का मतलब ए के एलिमेंट जो बी में नहीं है। ओके, अब थोड़ा सा आपको मैंने यहाँ पे ये बताया था कि इसको हम ए और बी से भी डिनोट करते हैं, यहाँ ए एंड बी से भी डिनोट करते हैं। थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल में भी कोशिश करता हूँ एक्सप्लेन करने की। इस ए यूनियन बी को देखो, मान लो आपके पास ए नहीं है बी नहीं है और ए यूनियन बी दे रखा आपके पास। अच्छा, यहाँ पे 1 ए यूनियन बी का एलिमेंट है, 1 बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। अब अगर मैं बोलूँगा इस 1 के बारे में प्रेडिक्शन करो कि 1 किसका होगा, ए का होगा या बी का होगा, तो अगर 1 ए यूनियन बी के अंदर है तो मैं श्योरली नहीं बोल सकता हूँ कि 1 ए में होगा, मैं श्योरली नहीं बोल सकता हूँ 1 बी में होगा, और मैं ये भी नहीं बोल सकता कि 1 दोनों में होगा। बस मैं इतना बोल सकता हूँ, दिस 1 बिलोंग टू ए और बिलोंग्स टू बी और बिलोंग्स टू बोथ। समझ रहे होंगे, इसलिए ए यूनियन बी को और बोलते हैं, मतलब इसके अंदर जो भी एलिमेंट है मैं इनके बारे में केवल इतना प्रेडिक्शन कर सकता हूँ कि दीज एलिमेंट बिलोंग्स टू आइदर फर्स्ट सेट और सेकेंड सेट और बोथ सेट्स। कंफर्म नहीं बोल सकता कि मैं इसका है, तो इसलिए यहाँ पे और आएगा। ऐसे यहाँ पे मान लो ए और बी आपके पास नहीं है, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ ये है,
यहाँ पे है 2 और 4 ए इंटरसेक्शन बी में है, 2 बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। अब मैं बोलूँगा अगर 2 ए इंटरसेक्शन बी में है तो इसके बारे में थोड़ा प्रेडिक्शन करो। तो अगर 2 ए इंटरसेक्शन बी में है तो आपने पढ़ रखा है इंटरसेक्शन में ए एंड बी के कॉमन एलिमेंट्स आते हैं। इसका मतलब दिस 2 इज कॉमन एलिमेंट ऑफ बोथ ए एंड बी। दिस मीन्स दिस 2 बिलोंग्स टू ए एंड दिस 2 बिलोंग्स टू बी, मतलब 2 ए में भी होगा एंड बी में भी होगा। तो एंड भी समझ गए होंगे आप लोग। और ऐसे यहाँ पे 1 3 5, 1 अगर a माइनस बी में है तो पक्का 1 a में है बट 1 b में नहीं होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बिलोंग्स टू a एंड 1 डजंट बिलोंग्स टू b। यहाँ पे समझ गए होंगे आप लोग। तो इन एग्जाम्पल से भी थोड़ा बहुत आपको यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस का क्लियर हुआ होगा। कुछ नोट्स ध्यान रखने आपने जो काम आएंगे आपको। अगर a b का सबसेट है, ध्यान रखना, माइंड में सेट करो, a b का सबसेट है मतलब a के सारे एलिमेंट b में हैं, a के सारे एलिमेंट b में हैं। देन a यूनियन b, अगर मैं a यूनियन b करूँगा तो a यूनियन b आएगा। अगर a के सारे एलिमेंट b में है तो a यूनियन b आएगा। a इंटरसेक्शन b, अगर मैं इंटरसेक्शन करूँगा तो a आएगा। मान लो a के अंदर है 1 2 और b के अंदर है 1 2 3 4 एलिमेंट। अगर मैं a यूनियन b करूँगा तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 आता। a इंटरसेक्शन b करूँगा तो 1 2 आएगा। और a डिफरेंस b करूँगा तो क्योंकि a के सारे एलिमेंट b में हैं, a माइनस बी करूँगा तो उसके अंदर कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि a माइनस बी का मतलब बताया था a के एलिमेंट जो b में नहीं है। तो a माइनस बी का मतलब क्या है, क्योंकि a के सारे एलिमेंट b में आ गए तो a माइनस बी के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होगा तो a माइनस बी 5 होगा। तो इस बात का ध्यान रखना, अगर a b का सबसेट है तो ये 3 पॉइंट्स भी होते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ है यूनियन की और इंटरसेक्शन की। a यूनियन b करो चाहे b यूनियन a करो, रिजल्ट रिमेन सेम, और इस रिजल्ट को बोलते हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और ये प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन के लिए भी होती है, मतलब अगर मैं a इंटरसेक्शन b करूँ चाहे b इंटरसेक्शन a करूँ, रिजल्ट सेम आएगा। एक ये लिखा है a यूनियन b यूनियन c इक्वल टू ये। इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे पहले इसका यूनियन किया होगा और फिर a का यूनियन किया होगा इसके साथ, जबकि यहाँ पे पहले a यूनियन b का कर रखा है, जितना है उसका c के साथ यूनियन कर रखा है। तो ऐसा करने पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो और ऐसे इंटरसेक्शन में, तो अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी रखता है कोई ऑपरेशन, तो इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव, मतलब यूनियन और इंटरसेक्शन, सॉरी एसोसिएटिव। कम्यूटेटिव तो ऊपर वाला पार्ट हो गया, ये होता है एसोसिएटिव। ए यूनियन बी, यूनियन कम्यूटेटिव भी होता है, यूनियन एसोसिएटिव भी होता है, इंटरसेक्शन भी। अगर हम ए यूनियन ए करेंगे तो ए आएगा, पक्की बात है, और ए इंटरसेक्शन ए भी करेंगे तो ए आएगा। ए यूनियन यू करेंगे तो यू आ जाएगा। ए है, ए के अंदर है मान लो 1 2 3 4, और यूनिवर्सल के अंदर है 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट। अगर मैं दोनों का यूनियन करूँगा तो 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट्स का सेट आ जाएगा। जबकि अगर मैं इंटरसेक्शन करूँगा तो ए आ जाएगा। ए यूनियन 5 करेगा तो ए आएगा, और ए इंटरसेक्शन 5 करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी भी आपने ध्यान रखनी है। अब ये तो थी इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़। एक ये मिक्स प्रॉपर्टी करके आती है आपको, आपके पास, कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या है, आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कहीं पे, आपने ऐसा कुछ पढ़ा होगा, ए इंटू बी प्लस सी। ध्यान देना, ए इंटू बी प्लस सी पढ़ा होगा आपने, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, छोटी क्लास में कहीं पढ़ा होगा आपने। तो वैसे यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इस इंटू को इंटरसेक्शन पढ़ लूँ थोड़ी देर के लिए, और प्लस को पढ़ लूँ यूनियन, तो ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। और ऐसे अगर यहाँ पे इंटू को पढ़ लूँ इतना और इसको पढ़ लूँ ये, तो ये आ जाएगा आपका ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ये भी प्रॉपर्टी होती है, और इसको हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ा होगा छोटी क्लास में। इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हमने सिंपल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोल दिया होगा, लेकिन इसका नाम है मल्टीप्लाई इज डिस्ट्रीब्यूट ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूट कौन हुआ, मल्टीप्लाई, किस पे हुआ, प्लस पे। तो इस प्रॉपर्टी का नाम है मल्टीप्लाई इज डिस्ट्रीब्यूट ओवर एडिशन। ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, दोनों के दोनों। पहली वाले में डिस्ट्रीब्यूट कौन हुआ, इंटरसेक्शन, तो यहाँ किस पे हुआ, यूनियन पे। तो इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूट ओवर यूनियन, और इसका मतलब है यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूट ओवर इंटरसेक्शन। अगर इतना बड़ा नहीं आ रहा समझ में
तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ये मिक्स प्रॉपर्टी है, अलग अलग नहीं लिखा मैंने, देखो कहीं पे इंटरसेक्शन आ रहा होगा, कहीं पे यूनियन आ रहा होगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी आप समझ गए होंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऐसे भी हो सकती है, जैसे ये लिखा मैंने ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, मान लो ये है, इधर तो इधर से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है लेफ्ट साइड से, इधर राइट साइड से, तो ऐसे भी हो सकता है ये ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो ऐसे करके भी ध्यान रखना। एक तीसरे अगला पार्ट आप खुद लिख सकते हैं। तो ये इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी हो गई है। एक छोटा सा पार्ट और रह गया आपका, जॉइंट एंड डिसजॉइंट सेट्स, संयुक्त असंयुक्त समुच्चय। अब जॉइंट और डिसजॉइंट सेट्स क्या है, तो नाम से लग रहा होगा, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है, डेफिनेशन पे बाद में आते हैं। ए के अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4, बी के अंदर है 3 4 5 और सी के अंदर है 7 8। जरा ज्योमेट्रिक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो ए के एलिमेंट लिख दिया मैंने 1 2 3 4, 1 2 3 4, और इसको लिख दिया मैंने ए सेट। बी के एलिमेंट, इसमें बी भी लिख रहा हूँ, तो बी के एलिमेंट लिख दिया मैंने 3 4 5, तो 3 4 इधर है, 3 4 5 ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। और फिर से ए और सी को, ये तो लिखा मैंने ए और बी, जरा ए और सी को लिखते हैं। तो ए के एलिमेंट है 1 2 3 4 और सी के एलिमेंट है 7 8, ये सी हो गया, सी के एलिमेंट हो गए 7 8। अब इनको देख के आप समझ गए होंगे कि कौन सा जॉइंट है, कौन सा डिसजॉइंट है। देखो ये दोनों सेट जॉइंट हो रखे हैं और ये दोनों सेट डिसजॉइंट है, जॉइंट और डिसजॉइंट। तो जॉइंट सेट कैसे समझेंगे, दो सेट्स को जॉइंट सेट्स बोलेंगे इफ़ दे हैव सम कॉमन एलिमेंट्स, उनमें अगर कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट होते हैं तो हम उसको बोलेंगे जॉइंट सेट्स, उन दोनों को बोलेंगे जॉइंट सेट्स। और अगर उन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है तो हमने उनको बोलना है डिसजॉइंट सेट्स। जैसे इन सेट्स को जॉइंट सेट बोलेंगे इफ़ दे हैव सम कॉमन एलिमेंट्स, सम कॉमन एलिमेंट्स। अगर ए और बी में कुछ कॉमन एलिमेंट्स है तो हम उनको जॉइंट सेट बोलेंगे। डिसजॉइंट बोलेंगे इफ़ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट, नो कॉमन एलिमेंट्स। ओके, जॉइंट होगा अगर इन दोनों में ए और बी में कॉमन एलिमेंट होंगे तो ए इंटरसेक्शन बी 5 नहीं होगा, कुछ ना कुछ आएगा। और डिसजॉइंट हो गया अगर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 होगा, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। तो ये मैथमेटिकली हो गया और ये डेफिनेशन हो गई। ये मैंने आपको ज्योमेट्रिकली समझाया। एग्जाम में आएगा कि ये सेट्स है, इनमें जॉइंट और डिसजॉइंट बताओ, तो यहाँ पे आपने ये नहीं बनाना है, बना भी दोगे तो कोई बहुत बुरी बात नहीं है। यहाँ पे ऐसा करना, हेयर ए इंटरसेक्शन बी, जरा ए और बी में देखो, ए इंटरसेक्शन बी, देखो ए और बी में कॉमन एलिमेंट क्या है, तो कॉमन एलिमेंट है 3 4। क्या ये एम्प्टी सेट है, नॉट इक्वल टू 5। अगर ए इंटरसेक्शन बी 5 के इक्वल नहीं है तो ये हो गए जॉइंट सेट्स। जरा ए और सी को देखो, ए इंटरसेक्शन सी में कुछ कॉमन है 5, तो यहाँ पे क्या लिख देना आपने, डिसजॉइंट सेट्स। तो बस ये है जॉइंट सेट और डिसजॉइंट सेट। जॉइंट का मतलब उन दोनों में कॉमन एलिमेंट बनता है तो दोनों जॉइंट होंगे। अगर दो सेट्स में कॉमन एलिमेंट कुछ नहीं है तो वो डिसजॉइंट सेट्स है। तो उम्मीद है आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा।